एक सवाल जो हम सभी से जुड़ा है। आपने कितनी बार किसी बेहतरीन आइडिया के बारे में सोचा, प्लान बनाया, लेकिन महीनों बीत गए और कुछ किया ही नहीं? या फिर आपने खुद से कहा कल से शुरू करूंगा और वो कल कभी आया ही नहीं? यह किताब थिंक लेस डू मोर हमें उस जाल से बाहर निकालती है जिससे हम ज़्यादा सोचने और कम करने की आदत में फंस चुके हैं। लेखक शाह वासमुंड का सीधा संदेश है, ज़्यादा सोचो मत, करना शुरू करो। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम ओवर थिंकिंग, फियर और सेल्फ डाउट को पीछे छोड़कर अपने एक्शंस को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए इस किताब की सबसे ज़रूरी सीखों का एक एक करके विस्तार से उदाहरणों के साथ समझते हैं। पहला, सोचने और करने के बीच का फर्क ही हमारी जिंदगी तय करता है। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जब हम बार बार एक ही चीज़ सोचते हैं, एनालाइज करते हैं और एक्शन नहीं लेते तो सोच एक बोझ बन जाती है। शाह कहती हैं, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोच से नहीं। मतलब कई बार हमें जवाब सोचने से नहीं, कुछ करने से ही मिलते हैं। जैसे कि आपको नहीं पता कौन सा करियर सही रहेगा, ट्राई करिए, इंटर्नशिप करिए, कुछ बनाइए, आपको पता चल जाएगा। कई बार आपको नहीं पता कौन सा आइडिया चलेगा, कौन सा नहीं, इसलिए मार्केट में उतरिए, फीडबैक लीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। काम शुरू करिए, सोच अपने आप साफ हो जाएगी। दूसरा है, परफेक्ट शुरुआत का इंतजार मत करिए। शुरुआत करिए, फिर बेहतर बनते जाइए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब उनके पास परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लान या परफेक्ट कॉन्फिडेंस होगा तब वो शुरू करेंगे। लेकिन लेखक कहती हैं कि परफेक्शन प्रोक्रेस्टिनेशन का फैंसी नाम है। परफेक्ट कुछ नहीं होता, स्टार्ट करना ही सबसे बड़ा स्टेप होता है। उदाहरण के तौर पे, आपको YouTube चैनल बनाना है तो मोबाइल से शुरू कर लीजिए। आपको बिजनेस शुरू करना है, एक छोटा सा सर्विस ऑफर करके देख लीजिए। आपको राइटिंग करनी है, हर दिन सिर्फ एक पेज लिखिए। जो लोग शुरू करते हैं वही धीरे धीरे परफेक्ट होते हैं। आप परफेक्ट बन के कुछ शुरू नहीं कर सकते, शुरू करके परफेक्ट बन सकते हैं। तीसरा है, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे साथ लेकर चलना सीखा जरूर जा सकता है। डर हमेशा रहेगा। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, क्रिटिसिज्म का डर, एम्बैरेसमेंट का डर। लेकिन लेखक कहती हैं कि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। हर बार जब आप डर के बावजूद कोई एक्शन लेते हैं तब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। इसीलिए डर लगे तो खुद से पूछो, क्या ये डर मुझे बचा रहा है या फिर मुझे रोक रहा है? और फिर छोटी सी एक्शन लो, वो डर धीरे धीरे छोटा लगने लगेगा। चौथा है प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। लोग सोचते हैं कि उन्हें एक ही बार में सब सही करना है, लेकिन शॉ कहती हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की सोच रखो। एक दिन में किताब मत लिखो, हर दिन एक पेज लिखो। एक महीने में बॉडी मत बनाओ, हर दिन 30 मिनट की कंसिस्टेंसी लाओ। एक बार में सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बनेगा, हर दिन एक इम्प्रूवमेंट करो। प्रोग्रेस का मतलब है लगातार चलते रहना, भले धीमे ही सही। फिर लेखक कहती हैं कि अगर आपका माइंड क्लटर्ड है तो आपकी लाइफ भी क्लटर्ड रहेगी। जब हमारा दिमाग बार बार सोचता है ये भी करना है, वो भी करना है, कहाँ से शुरू करूँ, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। शॉ सजेस्ट करती हैं कि एक सिंपल लिस्ट बनाइए 3 सबसे ज़रूरी कामों की। हर दिन सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दीजिए। डिसिप्लिन का मतलब है चॉइस में क्लैरिटी लाना। हर शाइनी डिस्ट्रैक्शन के पीछे मत भागिए। उदाहरण के तौर पे, अगर आपको कंटेंट लिखना है तो आप कंटेंट लिखने पर फोकस करिए। आप पॉडकास्टिंग, वीडियो एडिटिंग, बिजनेस, एजुकेशन सब कुछ एक साथ मत सोचिए। सेल्फ डाउट को चैलेंज करना सीखो। अंदर की आवाज़ जो कहती है, जैसे कि मैं इसके लायक नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये आवाज़ आपके अनुभव, कंडीशनिंग और डर से ही बनी है। राइटर कहती हैं कि हर बार जब आप खुद पर शक करें, उसी वक्त खुद से एक सवाल पूछें, अगर किसी और ने मुझसे ये कहा होता तो क्या मैं उसे मानता? ज़्यादातर बार जवाब होगा नहीं। सेल्फ डाउट को हराने का तरीका है एक्शन। जितना करते जाओगे उतना भरोसा बढ़ेगा।
राइटर कहती हैं कि डन इज बेटर दैन परफेक्ट, मतलब कोई काम कंप्लीट करना परफेक्शन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। कई बार हम किसी काम को पूरा नहीं करते क्योंकि वो हमें परफेक्ट नहीं लगता, लेकिन याद रखिए इनकम्प्लीट परफेक्शन कंप्लीटेड इम्परफेक्शन से कम वैल्यूएबल होती है। मतलब एक अधूरी शानदार चीज़ से अच्छा है एक पूरी हुई औसत चीज़, क्योंकि पूरा हुआ काम ही अगला रास्ता खोलता है। सिर्फ आइडियाज़ नहीं, एक्शन से दुनिया बदलते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरी ये ऑडियो बुक परफेक्ट नहीं होगी, इसमें बहुत सारे इम्परफेक्शंस मिल सकते हैं, पर कम से कम मैं उन लोगों से आगे हूँ जो कि परफेक्ट ऑडियो बुक बनाने के चक्कर में आज तक कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। कंपैरिजन बंद करो, अपनी जर्नी पर ध्यान दो। हर बार जब आप दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को कम आंकते हैं तो आप अपना फोकस खो देते हैं। शॉ कहती हैं कि हर किसी की रेस अलग है और सबसे बड़ी जीत है अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करना। हर इंसान का बैकग्राउंड, स्ट्रगल, पेस और पाथ अलग है, तो अपनी तुलना सिर्फ अपने कल की वर्जन से करो, किसी और से नहीं। लेखक कहती हैं कि कंसिस्टेंसी इज कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, वो प्रैक्टिस से आता है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हो तो स्किल भी बढ़ती है और अंदर का भरोसा भी। इस बुक में कहा गया है कि एक्शन बिल्ड्स कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटेंस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, मतलब आपके एक्शन से आपकी क्वालिटी, आपकी क्षमता बढ़ती है और क्षमता बढ़ने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। मतलब पहले करो फिर भरोसा आएगा, न कि पहले भरोसा आए तभी करेंगे। राइटर के अनुसार थिंक लेस डू मोर यही सफलता का मंत्र है। वो बार बार कहती हैं कि हर सोच को एक्शन में बदलिए। सोच तभी कीमती है जब उसके आगे एक्शन लिया गया हो। तो चाहे आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, पुरानी आदतें बदलना चाहते हैं या फिर किसी ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बस पहला कदम लीजिए। रोज़ कुछ छोटा छोटा करते रहिए और खुद से कहिए मैं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यही असली कामयाबी है। थिंक लेस डू मोर कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है जो आपको सोच के चक्कर से निकालकर काम करने की दुनिया में खड़ा करती है। क्योंकि आखिर में जिंदगी में फ़र्क वो लोग लाते हैं जो बोलते कम हैं और करते ज़्यादा हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो। अगर ये आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपको कोई ख़ास बुक के बारे में जानना है तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है कि वो अगली बुक आपकी ही हो।